स्वागत करती हूँ मुक्तिका क्रिएशन में। तो आज हम ये डिजाइनर ज्वेलरी बॉक्स स्टिच करेंगे। तो देखिए, और इसको हम कॉटन फैब्रिक से स्टिच किए हैं और लाइनिंग के लिए भी हम एक ही फैब्रिक का यूज किए हैं। इसमें आपको 2 मीटर से थोड़ा सा कम यानी 20 सेंटीमीटर कम यानी 1.25 मीटर आपका ये कपड़ा इसमें लग जाएगा स्टिच करने में। तो हम लाइनिंग के लिए भी मतलब दोनों तरफ एक ही फैब्रिक यूज किए हैं। आप लाइनिंग के लिए कोई दूसरा फैब्रिक भी आप यूज कर सकती हैं और स्टेप बाय स्टेप हम इसमें बताए हुए हैं। तो इस तरीके से आप फॉलो करते हुए आप ये जो डिजाइनर ज्वेलरी बॉक्स खुद से स्टिच कर सकती हैं। बहुत ईजी है। इस तरीके से देखते हुए आप बहुत ही बढ़िया अपने हाथों से ज्वेलरी बॉक्स बना सकती हैं। तो देखिए, इस तरीके से इसको ओपन करना है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे और इसमें हमारा बहुत सारा ज्वेलरी सेट हो जाएगा। आप इसमें कैरी करके अपने सभी ज्वेलरी को सेट करके रख सकती हैं अलग अलग। तो देखिए, इसमें ये 3 पॉकेट इसमें हैं। आप इसमें यहाँ और एक पॉकेट हमारा ये है। फिर इसमें 2 पॉकेट्स इसमें हैं साइड में, 2 इसमें हैं और एक यहाँ। और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। और 2 पॉकेट्स हमारा इधर है, देखिए। और इसमें 3 पॉकेट्स है। तो इस तरीके से आप अपनी ज्वेलरी को इसमें कैरी करके रख सकती हैं। और ये कॉटन फैब्रिक से हम इसको स्टिच किया है तो इसमें सेफ और सही से भी रहेगा। तो देखिए, इस तरीके से फिर इसको रखना है। यहाँ से इसको फिर ऐसे इसको रखेंगे, फिर इस पार्ट को रखेंगे और फिर इसको इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे इसको ऐसे लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये डिजाइनर ज्वेलरी बॉक्स स्टिच हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी ज्वेलरी बॉक्स स्टिच कीजिए और बहुत इजी है स्टिच करना। आप ऊपर थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम ऐसे ही सिंपल ही रखे हैं। तो चलिए, आज हम लोग ये डिजाइनर ज्वेलरी बॉक्स स्टिच करते हैं। तो डिजाइनर ज्वेलरी बॉक्स बनाने के लिए हमें 8x10 का 5 कोल्टेड पीस लेना है। 8x10 का 5 कोल्टेड पीस लेना है और 8x10 का ये 5 प्लेन पीस लेना है। तो हम एक ही फैब्रिक दोनों तरफ यूज कर रहे हैं। एक ही फैब्रिक फ्रंट में भी और बैक में भी। आप लाइनिंग के लिए कोई दूसरा फैब्रिक भी यूज कर सकती हैं और किसी भी फैब्रिक से इसको स्टिच कर सकती हैं। तो हम एक ही फैब्रिक दोनों तरफ यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, बीच में फोम सीट को लेते हुए और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में इस फैब्रिक को लेते हुए हम इसको क्विल्ट करके रेडी कर लिए हैं। तो 5 कोल्टेड पीस चाहिए 8x10 का और ये 5 प्लेन पीस चाहिए 8x10 का। और 4x10 का देखिए 2 कोल्टेड पीस चाहिए। 4x10 का ये 2 कोल्टेड पीस चाहिए और 4x10 का ये 2 प्लेन पीस चाहिए। 4x8 का ये 1 कोल्टेड पीस चाहिए और 4x8 का 1 प्लेन पीस चाहिए। और ये 4x36 का 1 कोल्टेड पीस चाहिए। 4x36 का 1 कोल्टेड पीस चाहिए। ये 4x8 का हमें 4 ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए जिसके दोनों तरफ पाइपिंग से इस तरीके से कवर करना है। तो देखिए, इस तरीके से पाइपिंग से दोनों तरफ कवर कर लेना है ये ट्रांसपेरेंट शीट को। तो ये 4x8 का 4 ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए और 2.5x8 का ये 6 ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए जिसके दोनों तरफ ये पाइपिंग से इसको भी कवर कर लेना है। तो 2.5x8 का ये हमें 6 ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए। और ये हमें 8 इंच की 10 जिप चाहिए। 8 इंच की 10 जिप चाहिए और 10 हमें सिंगल रनर चाहिए। देखिए, 10 हमें सिंगल रनर चाहिए। 10 इंच का हमें 2 वेलक्रो चाहिए। तो ये चौड़ा है तो इसको हम लोग 20 से ऐसे कट कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 10 इंच का हमें 2 वेलक्रो चाहिए और 8 इंच का हमें 1 वेलक्रो चाहिए। 8 इंच का तो इसमें से हम कट कर लेंगे। तो ये 8 इंच का 1 वेलक्रो हम लोग इसमें से यूज करेंगे। और 1.5 इंच की हमें ये पाइपिंग चाहिए। कुछ पाइपिंग चाहिए जिसका हम लोग यूज करेंगे। तो 1.5 इंच का हमें ये पाइपिंग चाहिए और ये 12 इंच का एक हैंडल चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से 12x4 इंच का ये फैब्रिक लेते हुए इस तरीके से बेल्ट को तैयार कर लेना है। तो 12 इंच का एक हमें हैंडल चाहिए। तो सबसे पहले हम 2.5 बाई 8 का ये
3 ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे जिसके दोनों तरफ हम पाइपिंग से देखिए कवर कर चुके हैं। तो ये 2.5/8 का ये ट्रांसपेरेंट शीट लेना है और 3 जिप लेंगे और इसको इस तरीके से, ये राइट साइड है, ये ऊपर की तरफ, ये जिप का राइट साइड है और ये इस तरीके से इसको रखना है ट्रांसपेरेंट शीट को और यहाँ ऐसे स्टिच कर लेना है। फिर इसके ऊपर इस तरीके से जिप को रखना है, जिप का राइट साइड ऊपर की साइड में होगा और फिर एक और ट्रांसपेरेंट शीट लेके इस तरीके से स्टिच कर लेना है और फिर यहाँ भी हम लोग जिप को रखेंगे और इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट शीट को रखते हुए हम लोग स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट शीट को हम स्टिच कर लिए हैं। तो इस तरीके से इसको स्टिच करना है और ये 6 ट्रांसपेरेंट शीट 2.5/8 का ये 6 पीस था। तो जैसे इसको हम लोग रेडी किए हैं इसी तरीके से 3 जिप और ये 3 है ट्रांसपेरेंट शीट, इसको भी इसी तरीके से स्टिच करके तैयार कर लेना है इसको भी। तो देखिए ये पार्ट्स भी हम रेडी कर लिए हैं। तो ये दोनों पार्ट्स इस तरीके से तैयार हो गया है स्टिच होकर। अब देखिए ये जो हम जिप को अटैच किए हैं इसमें तो 6 जिप है, तो इसमें हम रनर को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से सारे जिप में रनर को ऐड करना है। तो देखिए जिप में रनर को ऐड कर दिए हैं और ये रनर का जो डायरेक्शन है सब एक तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको रनर जिप में रनर को ऐड कर लेना है। अब हम देखिए ये 8/10 का ये प्लेन पीस लेंगे, 2 प्लेन पीस लेंगे और एक को अभी साइड में रखेंगे और ये एक पार्ट लेंगे और इस तरीके से ये प्लेन पीस और ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और ये 4 साइड स्टिच करके इसको रेडी कर लेना है। इसी तरीके से ये दूसरे पार्ट को भी इस तरीके से स्टिच करते हुए इसको भी रेडी कर लेना है इसको भी। तो इस तरीके से दोनों को स्टिच करके तैयार कर लेना है। तो देखिए दोनों ट्रांसपेरेंट शीट को प्लेन पीस में स्टिच करके इसको रेडी कर लिए हैं। तो इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम ये जो स्टिच करके रेडी किए हैं इस पार्ट्स को दोनों को, तो ये जो पाइपिंग हम लोग किए हैं यहाँ जैसे कि ये इतना पॉकेट हुआ तो इस पाइपिंग के ऊपर हमको स्टिच करना है यहाँ, फिर यहाँ स्टिच करना है पाइपिंग के ऊपर। तो इस तरीके से इतना पॉकेट रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों पार्ट्स के पाइपिंग को स्टिच करते हुए ये पॉकेट्स को तैयार कर लेना है। तो देखिए ये पाइपिंग के ऊपर हम स्टिच करते हुए पॉकेट्स को तैयार कर लिए हैं। तो देखिए ये हमारा पॉकेट्स दोनों तैयार हो गया है। ये 8/10 का 2 कोल्टेड पीस लेंगे और एक कोल्टेड पीस को भी साइड में रखेंगे और एक को लेंगे और इसमें से एक पार्ट्स को हम लेंगे और ये दोनों का राइट साइड है देखिए इस तरीके से रखते हुए और ये 3 साइड स्टिच कर लेना है। जहाँ हम लोग जिप ये जिप की तरफ यहाँ से स्टिच करना है और एक तरफ ये पाइपिंग से कवर था तो नीचे जिस तरफ जिप का ये पार्ट है इस तरफ से ऐसे इस तरीके से 3 साइड स्टिच करना है और इसको ओपन रखना है। तो देखिए ये 3 साइड हम स्टिच करते हुए इसको रेडी कर लिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके दोनों साइड से हटा लेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा पार्ट हम कट करके हटा लिए हैं। अब हम ये जो ओपन है यहाँ से हम इसको पलटते हुए राइट साइड में आ जाएंगे। तो देखिए ये हम राइट साइड में आ गए हैं इसको पलटते हुए। अब ये जो ये जिप के तरफ का जो पार्ट है यहाँ हमें स्टिच नहीं करनी, ये 3 साइड यहाँ से स्टिच करते हुए ये जो ओपन है ऐसे स्टिच करते हुए ये 3 साइड हमें स्टिच करना है। यहाँ से इस तरीके से इसको स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम ये 3 साइड स्टिच करते हुए इस पार्ट को भी हम देखिए रेडी कर लिए हैं। तो ये तैयार हो गया है। अब ये 8/10 का ये दूसरा कोल्टेड पीस लेना है और ये 10 का साइड है और ये 8 का साइड है। तो ये 10 की साइड में इस तरीके से करते हुए इसका हम सेंटर पॉइंट दोनों तरफ ले लेंगे। देखिए ये सेंटर पॉइंट हम 10 की साइड में ले लिए हैं। अब ये जो 12 इंच की हैंडल हम लोग तैयार किए थे इस तरीके से रखते हुए दोनों तरफ हम पिन अप कर लेंगे।
तो देखिए ये दोनों तरफ हम पिनअप कर लिए हैं, यहाँ थोड़ा आगे से, और ये सेंटर पॉइंट है रखते हुए इस तरीके से। अब यहाँ से हम 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पे हम यहाँ एक मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम मार्क कर लिए, और इस तरफ भी हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए 1.5 इंच पे हम यहाँ भी मार्क कर लिए हैं। अब हम ये दोनों मार्क पे स्क्वायर शेप में इस तरीके से स्टिच करना है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों तरफ। देखिए ये स्क्वायर शेप में स्टिच करते हुए हैंडल को हम यहाँ अटैच कर दिए हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट वाला ये पार्ट लेंगे, और ये देखिए ये रॉन्ग साइड है और इसका रॉन्ग साइड है, दोनों एक तरफ रखेंगे, और इस तरीके से रखते हुए ये 4 साइड यहाँ हम इस तरीके से स्टिच करके इसको भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये हम इसको रेडी कर लिए, स्टिच हो गया है। अब हम ये 4/8 की ये ट्रांसपेरेंट सेट लेंगे 4, और ये 8 इंच की जिप लेंगे, और इसको भी जैसे ये पार्ट्स हम लोग तैयार किए थे इसी तरीके से इसको भी पहले 2 लेंगे, और इस तरीके से जिप के ऊपर पाइपिंग को इस तरीके से ट्रांसपेरेंट शीट को रखते हुए पाइपिंग के साइड को और स्टिच कर लेंगे। फिर ये दूसरा जिप इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर पाइपिंग रखेंगे, और इस तरीके से इसको भी स्टिच करके रेडी कर लेंगे। और फिर ये इस तरीके से दोनों पार्ट्स को हम लोग इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट्स को हम रेडी कर लिए हैं जिप में अटैच करते हुए। अब इसमें हम रनर को ऐड कर लेंगे, और रनर का जो डायरेक्शन होगा एक तरफ होगा। देखिए ये हम दोनों पार्ट्स रेडी करते हुए इसमें रनर को हम ऐड कर दिए हैं। तो इस तरीके से ये पार्ट्स तैयार हो गया है। अब 8/10 का देखिए 2 प्लेन पीस लेना है, तो ये हम ले लिए हैं। और ये जो ट्रांसपेरेंट शीट का जो पार्ट तैयार किए हुए हैं ये दोनों, तो इस तरीके से प्लेन पीस पे रखते हुए और चारों तरफ से स्टिच करके इसको रेडी कर लेना है। इसी तरीके से ये दूसरे प्लेन पीस पे इसको रखते हुए इस तरीके से चारों तरफ स्टिच करके इसको भी रेडी कर लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से प्लेन पीस में स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। अब ये जो यहाँ पाइपिंग यहाँ पे हम लोग स्टिच करते हुए ये पॉकेट को लॉक कर देंगे, और ऐसे ही यहाँ दूसरे पार्ट में भी यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग पे स्टिच करते हुए इसको भी लॉक कर देंगे। तो देखिए यहाँ हम स्टिच करते हुए ये एक पॉकेट लॉक कर दिए, और यहाँ तो इस तरीके से ये पॉकेट तैयार हो गया है। यहाँ भी स्टिच करना है, तो दोनों पार्ट्स देखिए रेडी हो गया। अब हम 8/10 का ये 2 कोल्टेड पीस लेंगे, और ये जो हम पॉकेट्स तैयार किए हुए हैं ये एक पार्ट को पहले लेंगे, और ये दोनों का राइट साइड देखिए ये राइट साइड है और ये कोल्टेड पीस का राइट साइड है। इसको इस तरीके से रखते हुए और ये 10 की साइड में ये खुला छोड़ना है, 10 की साइड में स्टिच नहीं करना है। 3 साइड यहाँ से स्टिच करते हुए हम इस तरीके से 3 साइड स्टिच कर लेंगे, और इस बार 10 की साइड में स्टिच नहीं करेंगे, ये ओपन रखेंगे। तो इस तरीके से दोनों को स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट्स को हम देखिए 3 साइड स्टिच करते हुए इसको रेडी कर लिए। अब ये जो ओपन वाला है, जो 10 की साइड में हम लोग ओपन रखे थे, यहाँ से पलटते हुए राइट साइड आना है। तो पहले ये चारों कॉर्नर इसको कट लगा लेंगे, दोनों में चारों कॉर्नर को कट लगा लेना है। तो देखिए चारों कॉर्नर हम कट कर लिए हैं। अब यहाँ से राइट साइड में आ जाएंगे पलटते हुए। देखिए हम राइट साइड में पलटते हुए आ गए, तो ये दोनों को राइट साइड की तरफ करते हुए और जिस तरफ ओपन था ऐसे 3 साइड स्टिच करके इसको इस पार्ट्स को हम तैयार कर लिए हैं। इधर स्टिच नहीं होगा, ये 3 साइड इस तरीके से स्टिच होगा। तो ये दोनों को स्टिच करते हुए देखिए ये रेडी कर लिए हैं। हम 4/10 का देखिए 2 कोल्टेड पीस लेंगे और 2 प्लेन पीस लेंगे। तो अभी प्लेन पीस को साइड में रखेंगे और ये 2 कोल्टेड पीस हम ले लिए हैं। तो देखिए ये 10 इंच का जो कोल्टेड पीस है ये दोनों, इसमें हम 1/2 इंच ऊपर की साइड में, यहाँ ये 10 की साइड में 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क कर दिए हैं दोनों में 1/2 इंच, और 10 की साइड में। और ये 1/2 इंच पे हम एक लेस को 10 इंच की लेस लेंगे, और इस तरीके से ये 1/2 इंच जहाँ हम लोग मार्क किए हैं इस तरीके से लेस को स्टिच करना है इसमें। और इसमें भी 1/2 इंच मार्क करते हुए
10 की साइड में, और इस तरीके से लेस को दोनों तरफ से स्टिच कर देना है, एक ऐसे और ऊपर की साइड में भी इस तरीके से स्टिच करके इसको भी रेडी कर लेना है। तो देखिए ये कोल्टेड पीस में हम लेस को स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। तो ये दोनों पार्ट में लेस को स्टिच करना है। अब हम ये 4x10 का ये 2 प्लेन पीस लेंगे और इसमें भी देखिए 1/2 इंच हम मार्क कर लिए हैं 10 की साइड में, जैसे ये किए थे इसी तरीके से दोनों में हम मार्क किए हुए हैं 1/2 इंच ये 10 की साइड में, और इस 1/2 इंच पर ये 10 इंच का 2 वेलक्रो लेना है और इसके पार्ट को पहले हम अलग कर लेंगे। दोनों पार्ट को हम अलग कर लिए हैं। तो ये थोड़ा सा हार्ड वाला पार्ट है तो इसको भी हम लोग साइड में रखेंगे, और ये सॉफ्ट वाला पार्ट है तो सॉफ्ट वाले पार्ट को ये प्लेन पीस में अटैच करना है। तो यहाँ हम ये 1/2 इंच जहाँ हम लोग मार्क किए हैं इस तरीके से रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे, और ये दूसरा वेलक्रो लेंगे, इसको भी अलग करते हुए इसका भी सॉफ्ट वाला पार्ट इसमें हम लोग स्टिच करके ये दोनों पार्ट को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। देखिए प्लेन पीस में हम ये वेलक्रो के एक सॉफ्ट वाले पार्ट को इसमें अटैच कर दिए हैं। तो ये स्टिच होकर ये दोनों देखिए इस तरीके से रेडी हो गया है। देखिए ये जिसमें हम लोग लेस को स्टिच किए थे ये कोल्टेड पीस को लेंगे, और ये प्लेन पीस जिसमें हम लोग वेलक्रो को स्टिच करके रेडी किए थे ये लेंगे, और जिस साइड देखिए ये लेस है इस साइड ये वेलक्रो वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे, ये प्लेन पीस को इसके ऊपर रखेंगे, लेस के साइड में ये वेलक्रो होना चाहिए, और इस तरीके से अंदर दोनों राइट साइड होगा, और 3 साइड ऐसे स्टिच करते हुए 10 की साइड में इस साइड स्टिच नहीं करना है, इस तरीके से 3 साइड स्टिच करते हुए इसको रेडी कर लेंगे। इसी तरीके से ये दूसरे पार्ट को भी हम लोग इस तरीके से 3 साइड स्टिच करते हुए इसको भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए स्टिच हो गया है। अब ये दोनों के कॉर्नर को कट करना है, और कट करते हुए ये राइट साइड में आ जाएंगे, दोनों को इस तरीके से पलटते हुए राइट साइड में आ जाना है। देखिए ये हम राइट साइड में आ गए हैं। तो अब ये इस तरीके से इस पर टॉप स्टिच लगाना है, और ये जो ओपन पार्ट है यहाँ भी, तो ये 4 साइड टॉप स्टिच लगा लेना है। तो देखिए इसमें हम टॉप स्टिच लगा दिए हैं, और ये जो ओपन पार्ट था इसको भी हम स्टिच करके इसको भी अब दोनों पार्ट को रेडी कर लिए हैं। ये 4x8 का ये एक कोल्टेड पीस लेना है, और ये 4x8 का ये प्लेन पीस लेना है। तो ये हम ले लिए हैं, और जैसे इसको स्टिच किए थे बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी तैयार कर लेना है। फिर 8 इंच की हम ये लेस लेंगे, और 8 इंच की ये वेलक्रो लेना है। सबसे पहले बिल्कुल उसी तरीके से 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए 8 की साइड में ये लेस को हम स्टिच करेंगे इस तरीके से, और ये प्लेन पीस पे वेलक्रो के सॉफ्ट वाले पार्ट को हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो हम स्टिच करके आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें लेस को स्टिच कर लिए ये कोल्टेड पीस में, और प्लेन पीस में ये सॉफ्ट पार्ट वेलक्रो का इसमें हम स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। अब जैसे इस तरीके से बिल्कुल स्टिच करना है। तो लेस है इस तरफ वेलक्रो का पार्ट होना चाहिए, और दोनों का राइट साइड देखिए अंदर की तरफ इस तरीके से, और 3 साइड हम स्टिच कर लेंगे, और फिर दोनों कॉर्नर को कट करने के बाद ये जो ओपन साइड है यहाँ से राइट साइड में आएंगे, और फिर टॉप स्टिच लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। देखिए ये पार्ट भी हम रेडी कर लिए हैं इसी तरीके से स्टिच करते हुए। अब हम ये जो 3 पॉकेट्स लगा के तैयार किए थे जिसमें हैंडल हम लोग अटैच किए थे, ये वाला हम लोग पार्ट लेंगे, और इसमें ये तीनों पार्ट को जॉइंट करना है। तो ये 10 की साइड में तो इस तरीके से ये वेलक्रो का पार्ट अंदर की तरफ होगा, तो एक इस तरीके से जॉइंट करना है, एक इस तरीके से जॉइंट कर लेना है, और ये इस तरीके से स्टिच करना है। तो पहले हम यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। ये इसको स्टिच करना है, लेस वाला पार्ट ऊपर रहेगा इस तरीके से, और फिर हम ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे, फिर इस तरीके से इसको स्टिच करके हम जॉइंट करेंगे। ये चैन वाला जो पार्ट है ये यहाँ ये ऊपर की साइड में होगा, तो इस तरीके से स्टिच करना है। देखिए इस तरीके से स्टिच कर लेना है, ये पार्ट इस तरीके से होगा। तो देखिए ये हम तीनों को अटैच कर लिए हैं, तो इस तरीके से ये स्टिच हो गया है। अब हम 1.5 इंच की ये पाइपिंग लेनी है और इसको कवर करना है। तो इस तरीके से
ऐसे फोल्ड करते हुए, और ये जो पार्ट है इसको जॉइंट नहीं, ये पाइपिंग के समय इसको जॉइंट नहीं करना है। इस तरीके से हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जब हम कॉर्नर पे आएंगे, जब हम पाइपिंग को इसमें स्टिच कर रहे होंगे, कॉर्नर पे आएंगे तो ये दोनों जॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से हल्का सा हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और ये मुड़ना भी नहीं चाहिए। और ऐसे पाइपिंग को इस तरीके से लेंगे और हम स्टिच कर लेंगे। फिर इस तरीके से इसको मोड़ते हुए इस साइड आ जाएंगे। कॉर्नर में इस तरीके से ये पाइपिंग को स्टिच करना है, और ये जॉइंट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको स्टिच करना है। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस तरफ, और ऐसे स्टिच कर लेंगे 3 साइड। तो देखिए, इस तरीके से हम पाइपिंग से इसको कवर कर दिए हैं। अब हम ये 8x10 का ये कोल्टेड पीस लेंगे, और ये 4x36 का ये एक कोल्टेड पीस ये लेंगे। और सबसे पहले इसको हम इस तरीके से मिलाते हुए और इसको पाइपिंग से हम कवर कर देंगे। ये हम स्टिच करके इसको रेडी कर लिए हैं। अब ये 8x10 का ये कोल्टेड पीस लेंगे, और ये 8 की साइड में इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसमें कट लगा लिए हैं। और ये जो स्टिच वाला भाग है जहाँ हम लोग जॉइंट किए थे, इस तरीके से ये राइट साइड है, ये राइट साइड है। और इस तरीके से इसको रखते हुए पिन अप करके, और इसको हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये हम स्टिच कर लिए हैं इस तरीके से। अब हम ये 8x10 का ये प्लेन पीस लेंगे, और प्लेन पीस का ये 8 का साइड है, 8 की साइड में हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेंगे, यहाँ थोड़ा सा कट लगा लेंगे, और इसको इस पे रखते हुए इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए यहाँ पिन अप कर लेंगे। और यहाँ 5 इंच इस तरीके से छोड़ते हुए यहाँ से स्टिच करेंगे चारों तरफ, इसको ऐसे करते हुए अंदर की तरफ करते हुए, और ये कोल्टेड पीस को जो साइड में हम लोग जॉइंट किए हैं इस तरीके से, और यहाँ 5 इंच छोड़ते हुए यहाँ से स्टिच करते हुए चारों तरफ से हम लोग स्टिच करेंगे, और यहाँ इतना 5 इंच तक छोड़ देंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए प्लेन पीस को इसमें स्टिच कर लेना है। देखिए, इस तरीके से हम स्टिच कर लिया, और यहाँ 5 इंच छोड़े हुए थे। अब यहाँ से इसको पलटते हुए राइट साइड में आएंगे। पहले चारों कॉर्नर पे थोड़ा सा कट लगा लेंगे। तो देखिए, हम पलटते हुए राइट साइड में आ गए यहाँ पे। अब ये जो यहाँ इतना 5 इंच ओपन था, इसको हम लोग स्टिच कर देंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए, और यहाँ इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हम स्टिच कर लिए हैं। तो इस तरीके से ये कवर हो गया। अब देखिए, हम ये फ्रंट का है पार्ट, तो इस तरीके से हम ये 10 की साइड में ऐसे पकड़ेंगे, और ये दोनों कॉर्नर को इस तरीके से मिलाते हुए इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे, और इस सेंटर पॉइंट को ये जो ऊपर का कोल्टेड पीस है जो हम लोग जॉइंट किए हैं आगे थोड़ा बढ़ाएंगे, इसको सीधा खींच लेंगे। तो देखिए, ये सीधा खींच लिए हैं, और यहाँ 1/2 इंच ऊपर की तरफ 1/2 इंच, और यहाँ 1/2 इंच ऊपर की तरफ हम एक मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हम एक मार्क कर लिए हैं। यहाँ भी 1/2 इंच, इस तरीके से 1/2 इंच यहाँ भी आप अंदाजे से भी कर सकते हैं।
हाफ इंच करते हुए अब ये 10 इंच का ये वेलक्रो लेंगे और इसका भी सेंटर पॉइंट ले लेंगे। ये वेलक्रो का दूसरा पार्ट है, हार्ड वाला जो पार्ट था इसमें हम लोग ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से इसका भी हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे और इस तरीके से हाफ इंच ऊपर की तरफ जहाँ हम लोग मार्क किए हैं ऐसे सेट करते हुए यहाँ पिनअप कर लेंगे और इस तरीके से ये पूरे में पिनअप कर लेंगे। और जैसे इस तरफ वेलक्रो को हम लोग फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे पिनअप कर रहे हैं, ऐसे ही इस तरफ भी हम लोगों को वेलक्रो को 10 इंच का एक और वेलक्रो लेते हुए यहाँ पे दूसरे पार्ट को यहाँ पे हम लोगों को पिनअप कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से हम वेलक्रो के दोनों तरफ स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से इस तरफ और इस तरफ स्टिच कर लेना है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेना है 10 की साइड में। तो देखिए दोनों तरफ हम स्टिच करते हुए ये वेलक्रो को इसमें अटैच कर लिए हैं। अब ये इस तरफ 8 की साइड में जैसे यहाँ हम लोग वेलक्रो को इसमें स्टिच किए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये 8 की साइड में भी बिल्कुल वैसे ही सेंटर पॉइंट लेते हुए और इस तरीके से वेलक्रो को इसमें भी स्टिच कर लेना है। और यहाँ थोड़ा वेलक्रो का पार्ट ज़्यादा मतलब ये बढ़ गया है तो इसको इसके ऊपर मिलाते हुए इसका भी सेंटर पॉइंट ले लेना है और अगर ये ज़्यादा है तो इस तरीके से इसके ऊपर लगाते हुए वेलक्रो को इसमें अटैच कर लेना है, स्टिच कर लेना है 8 की साइड में। तो देखिए 3 साइड हम वेलक्रो को इसमें अटैच कर दिए हैं तो ये स्टिच हो गया है। और यहाँ पे जब हम लोग 8 की साइड में ये वेलक्रो को इसमें स्टिच कर रहे थे तो यहाँ इस पार्ट में इधर वाले पार्ट में इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे लॉक कर देना है। तो देखिए इस तरीके से वेलक्रो इसमें लग गया है। अब देखिए हम ये 3 तरफ जहाँ हम लोग वेलक्रो को अटैच किए हैं तो यहाँ सेंटर पॉइंट लिए हुए थे तो इससे यहाँ का सेंटर पॉइंट ले लेंगे ऊपर तक का, यहाँ लिए हुए थे हम लोग। फिर ये 3 साइड यहाँ भी सेंटर का मार्क ऐसे कर लेना है, देखिए यहाँ। और यहाँ भी इस तरफ भी जब हम लोग वेलक्रो को इसमें स्टिच कर रहे थे तो इस तरीके से यहाँ भी सेंटर का मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से हम सेंटर का मार्क कर लिए हैं। अब हम ये जो तैयार किए हुए थे ये 3 ट्रांसपेरेंट शीट का जो पॉकेट तैयार किए हुए थे तो एक तरफ ये खुला था तो यहाँ इसमें भी सेंटर का मार्क हम कर लेंगे। इस तरीके से और इसको इसमें इस सेंटर के मार्क में मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे और इसको ये जो 2 पॉकेट बना हुआ था यहाँ भी सेंटर का पॉइंट लेते हुए एक तरफ ओपन था, ये एक तरफ खुला था तो उस तरफ से हम यहाँ भी सेंटर पॉइंट मिलाते हुए इसको पिनअप कर लेंगे और इसका भी सेंटर पॉइंट लेते हुए मिलाते हुए एक तरफ ये खुला था ओपन था तो इसको भी इस तरीके से मिलाते हुए हम ये 3 साइड हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम स्टिच कर दिए हैं जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में स्टिच किए थे, बिल्कुल वैसे ही इसमें हम लोग स्टिच जिस तरीके से किए थे तो बिल्कुल ऐसे ही पहले इधर फिर इधर स्टिच करते हुए ये तैयार हो गया है। तो अब हम इसका भी इस साइड का भी सेंटर पॉइंट ले लेंगे और इसका सेंटर पॉइंट ये जो जॉइंट है ये होगा और इस तरीके से ये पार्ट जो हम लोग तैयार किए हुए थे ये एक तरफ जो ओपन था ये खुला था, इसका सेंटर पॉइंट लेके इसको भी इस तरीके से मिलाते हुए और ऐसे हम लोग स्टिच कर देंगे। और जैसे इसमें हम लोग पाइपिंग किए थे बिल्कुल इसी तरीके से ये पाइपिंग से कवर कर देना है। बस पाइपिंग से कवर करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ये ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये कॉर्नर पे ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से पाइपिंग करना है। ये ज्वेलरी बॉक्स हमारा स्टिच होकर तैयार हो गया है और इसको भी हम इसमें स्टिच कर दिए हैं इसका सेंटर पॉइंट लेते हुए। तो ये देखिए ये तैयार है। तो एक पॉकेट हमारा इसमें ये 3 पॉकेट है, देखिए यहाँ से एक ये है और एक पॉकेट हमारा ये है। अब ये रहा तो इस तरीके से अब इसमें 2 पॉकेट्स इसमें हैं।
और देखिए एक हमारा ये पॉकेट है और 2 पॉकेट इसमें है, ये रहा। और इसमें भी हमारा 3 पॉकेट से देखिए 1 2 3। तो आप इसमें अपने ज्वेलरी को सेट करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको रखना है ऐसे, और फिर इस तरीके से रखते हुए और यहाँ इसको लॉक कर देना है इस तरीके से। तो देखिए हमारा ज्वेलरी बॉक्स, डिजाइनर ज्वेलरी बॉक्स स्टिच होकर तैयार हो गया है। और देखिए काफ़ी खूबसूरत भी है और इसमें बहुत सारा ज्वेलरी भी आपका कैरी हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसमें ज्वेलरी को सेट करके रख सकती हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।